तो जब लंच होता है, छुट्टियां होती तो बच्चे यहाँ खेलते हैं, मगर ये जो पेड़ है जिस तरह से ये घर पे अटका हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्घटना को दावत देता है। और हम पर्सनल चाहेंगे इसको कटवाने के लिए, तो मोहल्ले के जिनके घर है ये अटैक कर रहे हैं कि नहीं आप लोग करेंगे, हमारे घर को टूट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा करें। शासन प्रशासन और यहाँ के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लेने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक के, तो ये क्या है, ये पेड़ को कटवा दिया जाए ताकि ना उनको नुकसान हो, ना बच्चों को, ना उनके घर को। इस वक्त प्रगति नगर ढांचा भवन में हूँ और मेरे अब ठीक बाजू में देखेंगे तो एक मिडिल स्कूल है, नवीन प्राथमिक शाला इसे कहा जाता है यहाँ की आम भाषा में, यहाँ की जो लोग बोलते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और आप ये पेड़ देख लीजिए, पेड़ आज से कुछ दिन पहले आंधी तूफान में गिरा है और एक घर के छज्जे के सहारे पर टिका हुआ है। हालांकि अगर आपको बताऊं यहाँ आने का विषय ये कि जब स्कूल की अगर आपको बात करें तो जब लंच होता है, छुट्टियां होती तो बच्चे यहाँ खेलते हैं, मगर ये जो पेड़ है जिस तरह से ये घर पे अटका हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्घटना को दावत देता है। हमारे साथ टंडन जी मौजूद हैं। भैया कैसे हुआ, आंधी तूफान में गिरा है, क्या काटा नहीं जा रहा निगम द्वारा, क्या कुछ? अभी 2-4 दिन पहले जो आंधी आई थी उसमें ये दीवार गिर गया है, पेड़ गिर गया है और सभी को लेटर दिया गया है कि भैया इसका किया जाए, पेड़ को काटा जाए। ना निगम आ रहा है, ना बिजली विभाग आ रहा है, करने का कोई तैयार नहीं है। और कल कोई दुर्घटना घटती है इस पर कौन जिम्मेदार होगा? निगम का कोई अधिकारी नहीं आया, उनको फ़ोन करके क्या बोले? नहीं, उनको बोला गया तो बोले कि बिजली विभाग का काम है। बिजली विभाग बोलता है कि निगम का काम है। अब जाए तो जाए किसके पास? और हम पर्सनल चाहेंगे इसको कटवाने के लिए, तो मोहल्ले के जिनके घर है ये अटैक कर रहे हैं कि नहीं आप लोग करेंगे, हमारे घर को टूट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा करें। अच्छा, यहाँ के क्षेत्रवासी भी मना कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ एक दीदी भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम दीदी आपका? मेरा नाम नयन टंडन है जी। ये जब पेड़ गिरा तो ये स्कूल वाले कुछ नहीं बोले क्या? जो नहीं, स्कूल वाले जो सर जी हैं उन्होंने आवेदन दिया है बहुत जगह पे, लेकिन बिजली विभाग वाले आए भी थे तो ये घर वाली जो मैडम है उन्होंने मना कर दिया कि हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बोल के। लेकिन हम चाह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक के, तो ये क्या है, ये पेड़ को कटवा दिया जाए ताकि ना उनको नुकसान हो, ना बच्चों को, ना उनके घर को। और साथ ही बाउंड्री वॉल टूट गया है आंधी तूफान की वजह से, इसको भी बनाया जाए ताकि छोटे बच्चे हैं वहाँ स्कूल में खेलते हैं, जंगली जानवर ना घुस जाए। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते चले जाते हैं, बच्चों को अगर काट दिए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? स्कूल प्रशासन की होगी, टीचर्स की होगी। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसका भी रिपेयरिंग किया जाए, प्लस ये पेड़ को भी काटा जाए। चलिए देख सकते हैं यहाँ क्या हालात। अगर आपको बताऊं तो ये बाउंड्री वॉल भी गिर चुका है। इस जब आंधी तूफान चला तो पेड़ जो है हालांकि पहले से सूखा था, बट वो आंधी तूफान चलने की वजह से वो गिर जाता है, एक घर के छज्जे पर अटका हुआ है और ये बाउंड्री वॉल भी गिर गया। मगर कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्घटना को दावत देता है ये। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर अगर बात करें तो शासन प्रशासन और यहाँ के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।